जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट की। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में इफ स्टेटमेंट में किसी एक्सप्रेशन को चेक करके एक कोड को ब्लॉक चलाया था, इसी तरह स्विच के स्टेटमेंट में भी किसी प्रोग्राम के फ्लो को तब्दील करने का तरीका होता है। इसमें और इफ़ के स्टेटमेंट में कुछ फ़र्क है। इफ़ और इफ़ एल्स के कॉम्बिनेशन से हम मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस को टेस्ट करके कोड का एक ब्लॉक जो है वो चलाते हैं, जबकि स्विच में हमारे पास एक्सप्रेशंस एक ही होता है और उस एक्सप्रेशन के रिजल्ट पर हम मुख्तलिफ कोड को चलवाते हैं। स्विच स्टेटमेंट में हम सबसे पहले एक जो है वो एक्सप्रेशन लेते हैं जो कि अमूमन एक वेरिएबल होता है, फिर केस का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं और इसके आगे एक वैल्यू या कंडीशन देते हैं जिसको हम एक्सप्रेशन के साथ चेक करते हैं। अगर वैल्यू एक्सप्रेशन का रिजल्ट एक हो तो फिर एक कोड का ब्लॉक चलता है। हर केस के आखिर में ब्रेक का कीवर्ड लगाते हैं, जिसका मतलब होता है कि अगर ये ब्लॉक चले तो यहाँ स्विच को ख़त्म कर दो और फिर अगले ब्लॉक को ना चलाओ। ठीक है, तो इसकी एक मिसाल मैंने बनाई हुई है, वो देख लेते हैं कि ये देखिए यहाँ पे तो इफ़ पोस्ट से मैं देख रहा हूँ कि पोस्ट हुआ हुआ या नहीं। ये जो फॉर्म पे हमारे पास इनपुट होगा ये इनपुट चेक करेगा। पोस्ट के मेथड से जो है वो मैं ये टेक्स्ट नंबर का जो हमारे पास इनपुट नेम नंबर है इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि इफ़ अगर पोस्ट के ज़रिए पोस्ट जो हिडन फील्ड है यहाँ पे इसको पास करा रहा हूँ तो ये यूज़र नंबर, ये पोस्ट का जो नंबर आ रहा है पोस्ट है वो यहाँ पे आ रहा है और यूज़र नंबर के अंदर वो सेव हो रहा है। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, हमारा यहाँ तक ये हमारा स्विच का स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हमने स्विच का कीवर्ड लिखा, उसके बाद जिस तरह उसमें इफ़ लिखते हैं यहाँ पे स्विच लिखा। स्विच के बाद दो ब्रैकेट्स के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हमने वेरिएबल लिखा, जो वेरिएबल यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं कि यूज़र का जो नंबर है वो यहाँ पे हम चेक करना चाह रहे हैं। यूज़र नंबर कंडीशन यहाँ लगाई। कंडीशन यहाँ लगाने के बाद फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अब यहाँ पे हम केस और ब्रेक का कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। हम इससे ये पूछ रहे हैं स्विच में चेक करो यूज़र नंबर। यूज़र तो नंबर देगा, अगर वो नंबर एक नंबर पर है, 1 नंबर हो तो यहाँ पे प्रिंट कर दो यू इंटर्ड 1। उसके बाद ब्रेक कर दो क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ब्रेक के कीवर्ड से क्या होता है कि ब्रेक के कीवर्ड से ये स्विच आगे नहीं चलेगा, यहीं पर ही रुक जाएगा। उसके बाद ये आगे 2 नंबर चेक करेगा, अगर 1 नहीं है तो 2 चेक करेगा और 2 का जो कोड है वो चला देगा यू इंटर्ड 2। ठीक है, उसके बाद फिर अगर 2 नहीं है 3 होगा तो ये 3 की लाइन चला देगा, 4 होगा तो 4 की लाइन, 5 की लाइन। आगे हमने नंबर नहीं दी हुए और डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर 5 के अलावा कोई भी 0 या 5 से ऊपर की वैल्यू हम देंगे तो डिफ़ॉल्ट की वैल्यू ये दे देगा कि आउट ऑफ रेंज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको कंडीशन दी हुई है कि 1 से 5 तक की हो, तो बस ये 1 से 5 तक के दरमियान ये इनको चलाता रहेगा। तो अब इसको ज़रा हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं 0 देता हूँ और 0 देख के यहाँ पे लिखा हुआ भी ना प्लीज़ इंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 5। तो 0 देते हैं तो ये बोला आउट ऑफ रेंज। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे 6 देता हूँ तो भी ये बोलेगा आउट ऑफ रेंज। अब मैं यहाँ पे 1 देता हूँ तो ये कहेगा यू इंटर्ड 1। 4 कर दें यू इंटर्ड 4। 3 कर दें तो ये कह रहा है यू इंटर्ड 3। तो आई होप कि ये आपको इफ़ एल्स में और स्विच में कुछ फ़र्क महसूस हुआ होगा। इफ़ एल्स के अंदर हम एक कंडीशन देते हैं, ठीक है, उस कंडीशन को पास करते हैं। स्विच के अंदर हम कंडीशन तो एक देते हैं लेकिन उस कंडीशन को देने के बाद हम कहते हैं अगर ये हो तो ये चल जाए, अगर उस कंडीशन में 2 की वैल्यू आ रही है तो ये वैल्यू चले, 3 की वैल्यू आ रही है तो ये वैल्यू चले। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें फिर लूप वगैरह के ऊपर हम बात करेंगे। PHP के लूप्स वगैरह कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं लूप, उनके ऊपर हम बात करेंगे।